शिरोसागी 5th और 6th के कटे हुए सर के साथ खेल रहा होता है। वो बोलता है जो भी मेरे इस रास्ते आएगा मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूँगा। वो उन दोनों की किस कर रहा है। डोरोका उससे ऐसा करने से मना करती है। वो डोरोका के करीब जाकर बोलता है क्या तुम्हें किससे नफरत है। डोरोका उसे जानी पहचानी लग रही होती है। एडोनिस डोरोका को शिरोसागी से दूर फेंकता है। वो उसे जैसे ही मारने वाला होता है तभी शिरोसागी उसे मुक्का मारता है। एडोनिस ने उसकी गन छीन ली है। वो उस पर गोली मारने लगता है, लेकिन इस लड़ाई से उन्हें पता लग जाता है कि शिरोसागी की स्पीड बहुत तेज़ है और वो शायद एक साइबोर्ग है। डोरोका अपने लव मैजिक का यूज़ करने लगती है ताकि वो शिरोसागी को रोक सके। वो रुक जाता है। एडोनिस बोलते हैं अब हम उससे जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आसमान में उड़ने वाले ड्रोन से हम पर कौन नज़र रख रहा है। तभी शिरोसागी हंसने लगता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि डोरोका के लव मैजिक का असर उस पर नहीं होता है। वो बोलता है तुम बिल्कुल मेरी रानी की तरह हो। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस समय वो रेड साम्राज्य की रानी के बारे में बात कर रहा है और वो बिल्कुल नहीं जानते कि रानी एक विच है। वो अपनी शर्ट फाड़ता है। उसके शरीर पर दिल का निशान बना होता है। जिसके बाद शिरोसागी उन पर हमिंगबर्ड को छोड़ने के लिए अपनी साइबोर्ग क्षमताओं का उपयोग करता है। यानी अब उनके और बहुत सारे रोबोट वाले हाथ आ रहे होते हैं। डोरोका बोलती है इस समय मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस समय डोरोका ने बहुत भारी पत्थर उठा रखा है। वो बोलती है मैं नहीं जानती कि बदला लेना गलत है या फिर सही, लेकिन मैं आखिर तक तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। एडोनिस हमिंगबर्ड से लड़ने के लिए डोरोका को अपने रिटर्न मैजिक का यूज़ करके एक तलवार देता है और जिसके बाद वो अपने आप को एक कवच देता है। वो बोलता है आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मार दूंगा। एडोनिस डोरोका को तलवार किस तरीके से चलानी चाहिए वो पढ़ने के लिए देता है। उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसमें तलवार किस तरीके से चलानी चाहिए उस चीज़ को सीखने में उसे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। शिरोसागी के बहुत सारे हाथ उन पर हमला कर रहे होते हैं। तभी एडोनिस अपने रिटर्न समन मैजिक का यूज़ करता है। उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन चुका है। वो बड़ा सा गोला शिरोसागी की ओर आने लगता है जिसके अंदर एडोनिस और डोरोका है। चार्ली की उन पर नज़र है। वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। एडोनिस जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी शिरोसागी के रोबोट वाले हाथ उन पर हमला करते हैं। वो बोलता है तुम बहुत सीधे हो। तभी डोरोका शिरोसागी को तलवार से मारने वाली होती है। वो उसके पैरों पर तलवार मारती है जिससे तलवार उसके पैरों के आर पार हो जाती है। वो माफ़ी मांगती है। वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो उसे मारने में झिझक रही होती है। जैसे ही एडोनिस उसे मारने वाला होता है तभी वो उन दोनों को मुक्का मारता है। वो दोनों घायल हो चुके हैं। जैसे ही वो उन दोनों को मारने के लिए आ रहा होता है तभी एडोनिस उस पर रिटर्न समन मैजिक का यूज़ करता है। वो बोलता है इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही एडोनिस अपने रिटर्न समन मैजिक का यूज़ कर रहा होता है तभी शिरोसागी का रोबोट वाला हाथ उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी डोरोका कहती है मैं तुम्हें एडोनिस को नहीं मारने दूंगी। तभी शिरोसागी का दूसरा रोबोट वाला हाथ डोरोका को आसमान की ओर ले जाने लगता है। अब वो एडोनिस को दिखाना चाहता है कि वो डोरोका के साथ क्या करने वाला है। वो डोरोका को मारने के लिए तैयार है। डोरोका जान चुकी है कि अब वो मरने वाली है। एडोनिस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है क्योंकि शिरोसागी के रोबोट वाले हाथों ने उसको हरा दिया है। वो आज़ाद हो चुका है। डोरोका आखिरी बार एडोनिस को धन्यवाद करती है। डोरोका को एडोनिस के साथ बिताई हुई यादें याद आने लगती है। वो बोलती है हमने मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया। मैं तुम्हारे आखिरी समय में तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। शिरोसागी के रोबोट वाले हाथ बहुत बेरहमी से उसकी आंखों को कुचल देते हैं। वो इस समय कुछ नहीं कर पाता है।